अस्सलाम दोस्तों मोहसिन नकवी की इतनी औकात नहीं है। मोहसिन नकवी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने ससुराल के घर हमला करवा दे। चौधरी शुजात हुसैन में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बहन के घर पुलिस से हमला करवा दे, अपनी बहन का मेन गेट बख्तरबंद गाड़ी से तोड़वा दे। और चौधरी सालक के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी फुफ्फो के बेडरूम तक पुलिस को घुसा दे। ये काम किसी और का है। पुलिस में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद ब खुद मुंह उठाए और चली जाए लोगों के घरों के अंदर, बख्तरबंद गाड़ियां मारकर दरवाजे मेन गेट तोड़े, फिर बेडरूम के दरवाजे तोड़े। ये पुलिस की भी इतनी औकात नहीं है। ये उन फाशिस्ट लोगों की औकात है, ये उन फाशिस्ट लोगों का काम है जिन्होंने मोहसिन नकवी के ज़रिए इमरान खान के दरवाजे तोड़े, इमरान खान की दीवारें तोड़ी, बेडरूम तक घुसने की कोशिश की। ये उन्हीं लोगों का काम है। तो दोस्तों, रात परवेज़ लाई के घर में छापा मारा गया, बख्तरबंद गाड़ियों से गेट तोड़ा गया, बेडरूम तक के दरवाज़ों को तोड़ा गया और औरतों को गिरफ्तार करके ले जाया गया। उस हुक्म पर, जिस हुक्म पर अदालत ने ज़मानत भी जारी कर दी थी, लेकिन पुलिस वालों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ज़मानत के ऑर्डर हमारे पास अभी तक नहीं पहुंचा। ये इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान के 3.5 साल दौर को बहुत ज़्यादा फाशिस्ट कहती हुई पाई जाती है। लेकिन इमरान खान का 3.5 साल दौर उठा के देख लें और ये 1 साल शहबाज शरीफ का दौर उठा के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि फाशिस्ट हुकूमत कौन है। इमरान खान के 3.5 साल में किसी एक रहनुमा के घर का दरवाज़ा तोड़ा गया हो, किसी एक रहनुमा के घर में पुलिस औरतों के साथ जाके पुलिस ने हाथापाई की हो, कोई एक मुझे वाकया बता दे। और इन चोरों के, बूट पालिशियों के, बूट चाटने वालों के 1 साल दौर के अंदर आप देख लें कि कितने लोगों के घरों में, सियासतदानों से लेकर एक आम आदमी के घर के अंदर तक ये गए हैं, बेडरूम तक गए हैं, उनकी इज्जतों को पामाल किया है इस फाशिस्ट हुकूमत ने। फिर कहते हैं कि इमरान खान फाशिस्ट हुकूमत थी इमरान खान की। लोग देख रहे हैं कि फाशिस्ट हुकूमत किसकी है। एक तरफ तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये तो वही काम हो गया ना कि जब किसी मुल्क में जंग बंदी हो गई हो और एक फाशिस्ट जो मुल्क होता है वो जानबूझकर जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद एक फाशिस्ट मुल्क उस दूसरे मुल्क पर चोरी छुपे कोई गोला बारूद फेंक देता है। मतलब कि उसने किसी सूरत में जंग बंदी को नहीं मानना, उस कानून को नहीं मानना। जिस तरह के पाकिस्तान में ना अदालतों के हुक्म को माना जा रहा है, जब अदालत किसी चीज़ का हुक्म देती है तो उसके कुछ ही घंटे बाद अदालत के हुक्म के ख़िलाफ़ जाकर वो काम किया जाता है। जब कोई अदारा किसी को गिरफ़्तार ना करने की ऑर्डर देता है तो जानबूझकर उस ऑर्डर को तोड़ा जाता है, जानबूझकर उस शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है जिसको अदालत ने मना किया हो गिरफ्तार करने का। तो फाशिज्म इसी को कहते हैं। इमरान खान फाशिज्म इसी को कहता है। चौधरी सालक साहब अपनी फुप्पो के घर में छापा पड़वा कर बड़ा खुश हो रहे होंगे और चौधरी शुजात हुसैन अपनी बहन के घर में। शर्म आनी चाहिए चौधरी शुजात और मोहसिन नकवी को, जिन्होंने अपने ही, चौधरी शुजात ने अपनी बहन के घर, शाफे ने अपनी फुफ्फो और मोहसिन नकवी ने अपने ससुरालियों के घर छापा मरवा कर बड़ी हिम्मत और बड़ी बहादुरी का काम किया है। तो जनाब, जो गांठें आप हाथ से लगा रहे हैं वो आपको दांतों से, मुंह से खोलनी पड़ेगी। वो दिन आएगा हुकूमत उतना ही जुल्म करे जितना कि कल को बर्दाश्त कर सके। हुकूमत किसी गलत फहमी में मत रहे। ये जो आपसे जो गलत काम करवा रहे हैं, कल को आपके साथ इससे भी यही लोग बुरा करवाने वाले हैं। ये अब बात आप लिख लें। ये शहबाज शरीफ टोला, नवाज शरीफ टोला, PDM टोला, ये तमाम आप ये बात लिख लें कि आपके साथ इससे भी बदतर होने वाला है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।